बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास बच्चे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। यानी बच्चे हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स को स्टडी करेंगे और इस लेक्चर में बच्चे हम जो है ना ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीबा के बारे में जो है ना हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखिए कह रहे हैं कि जो हमारे पास टॉपिक है वो है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स का मतलब क्या होता है बच्ची? जो सांस की बीमारियां होती हैं। कह रहे हैं जो सांस की बीमारियां हमारे पास कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले कह रहा है अगर हम बात करते हैं ब्रोंकाइटिस की। ब्रोंकाइटिस क्या होता है बच्चे? ये जो ब्रोंकाइटिस है ये वर्ड निकला ब्रोंकाई से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ब्रोंकाइटिस कौन सी कंडीशन होती है इस बीमारी में या इस डिजीज में? बच्चे क्या होगा? कह रहा जो हमारे पास कह रहा इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग इन ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। बच्चे आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ब्रोंकाई की दीवारें होती हैं, लाइक बच्चे ये हमारे पास ये ब्रोंकाई आ रहा है, ये हमारे पास ट्रेकिया आएगा। ठीक है, ये अगर ट्रेकिया टू ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, एक हमारे पास चला जाएगा लेफ्ट लंग में और दूसरा चला जाएगा राइट लंग में। ठीक है, तो बच्चे ये जो हमारे पास ये वाले जो ट्यूब्स है इनको आप बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, तो कह रहा है ब्रोंकाइटिस में क्या होगा? ये जो बच्चे ब्रोंकाई की जो दीवारें होती हैं, ब्रोंकाई की वॉल्स होती हैं, कह रहा है इसमें क्या हो जाएगा? इसमें स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, यानी इसमें सुजश आ जाएगी। तो इस कंडीशन को आप बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कह रहा इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स डिक्रीज। कह रहा है जो हमारे पास जो इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स क्या होता है? कह रहा है ये जो ब्रोंकाई होगा आगे फर्दर डिवाइड हो रहा होता है। इन डिवीजन को या इन छोटी ब्रांचेस को आप बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो कह रहा है कि ब्रोंकाइटिस में क्या होगा? ये जो ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो इनर स्पेस होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, यानी कम हो जाती है। ठीक है, कम क्यों होती है? ये जो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये ज्यादा बनना शुरू हो जाती है। उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं टाइप्स की, तो कह रहा है व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। तो वन इज हमारे पास एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड द सेकंड वन इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो अगर हम बात करते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस की, तो कह रहा है इसमें होगा कि हमारे पास बच्चे शॉर्ट ड्यूरेशन में होगा। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब यानी 1 to 2 वीक्स के अंदर ये जो है ना आप इसको रिकवर कर सकते हैं, यानी इसको क्योर कर सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं बच्चे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की, तो कह रहा है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है? ये बहुत ज्यादा सिवियर होता है। ठीक है, तो कह रहा है इसका जो ड्यूरेशन होगा, है ना, अगर ये डिजीज हो जाती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस तो इसमें क्या होता है? अगर इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 3 months to 2 years तक होगा। यानी आप ये जो इसका ड्यूरेशन होगा वो 3 मंथ से आप 2 years के दरमियान जो है ना ये बीमारी जो है ना वो रहेगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है म्यूकस प्रोड्यूसिंग। कह रहा है इसमें जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होगा? कह रहा है कि म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ वॉल ऑफ ब्रोंकाई। कह रहा है ये जो हमारे पास ब्रोंकाई की दीवारें होती हैं, ब्रोंकाई की वॉल्स होती हैं, कह रहा है इनके अंदर जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स, तो कह रहा है इनका जो नंबर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जब हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास म्यूकस की प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। जब हमारे पास ज्यादा म्यूकस की प्रोडक्शन हो जाएगी तो क्या होगा? इन वॉल्स के अंदर क्या होगा? वो जो म्यूकस होगा वो थिक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सो थिक म्यूकस, तो कह रहा है डिस्टर्ब ब्रीथिंग। कह रहा है जब इसके अंदर बहुत ज्यादा म्यूकस जो है ना वो थिक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है इससे क्या होगा? ब्रीथिंग में जो है ना प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी काजेस की बात करते हैं, व्हाट आर द मेजर काजेस ऑफ ब्रोंकाइटिस, तो सबसे पहले होगा इन्फेक्शन बाय वायरस। कह रहा है ये वायरस की वजह से भी हो सकता है या क्या हो सकता है? बैक्टीरिया की वजह से भी ये डिजीज हो सकती है। ठीक है, और थर्ड पे हमारे पास क्या है? केमिकल इरिटेंट्स। केमिकल इरिटेंट्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास इसमें स्मोक आएगा, टोबैको स्मोक आ सकता है। ठीक है, तो कह रहा है ये जो केमिकल इरिटेंट्स होते हैं अगर आप इसको इनहेल कर रहे हैं, इसके एक्सपोजर कर रहे हैं, तो कह रहा है इससे क्या होगा? ये भी इससे भी क्या हो सकता है? ब्रोंकाइटिस हो सकती है। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करते हैं, व्हाट आर द मेजर सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, तो सबसे पहले होगा कफिंग। कफिंग आप बोलते हैं खांसी को। ठीक है, यानी इस डिजीज में आपको खांसी होना शुरू हो जाएगी। वीजिंग यानी छींक वगैरह आएगी। उसके अलावा कह रहा है फीवर हो जाएगा, चीयर्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी जो ब्रीथ होगा यानी जो सांस होगा वो फूलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी सांस आप कह सकते हैं कि ज्यादा तेजी से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो कह रहा हाउ वी कैन ट्रीट ब्रोंकाइटिस, हम इस बीमारी को कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो कह रहा सबसे पहले वो कह रहा मेडिकेशन इस्तेमाल करें, यानी मेडिसिन इस्तेमाल करें किसके अगेंस्ट? यानी कफ सप्रेसेंट्स, यानी कि खांसी को कम करने के लिए आप जो है ना मेडिसिन इस्तेमाल करें। ठीक है, जिसको आप कफ सप्रेसेंट्स बोलेंगे। ठीक है, कह रहा टू ईज ब्रीथिंग। कह रहा अगर आप ये वाली मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं कफ सप्रेसेंट्स, तो इससे मतलब इससे क्या होगा? वो जो आपको ब्रीथिंग में क्या होगा? आसानी होगी। ठीक है, यानी सांस लेने में जो है ना वो आसानी हो जाएगी। उसके बाद देखिए अगर बच्चे कह रहे हैं नेक्स्ट आप एंटीबायोटिक्स यूज करें। कह रहे हैं एंटीबायोटिक्स आप कब यूज करेंगे? जब ये जो आपको ब्रोंकाइटिस की डिजीज है अगर ये बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट आप जो है ना
एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करें। उसके बाद कह रहा है कि एंटीवायरल मेडिसिन इस्तेमाल करें। एंटीवायरल मेडिसिन आप कब इस्तेमाल करेंगे? जब ये जो डिजीज है, ये जो ब्रोंकाइटिस होगा, ये ड्यू टू वायरस हो, यानी अगर ये वायरल डिजीज है तो उसके अगेंस्ट आप एंटीवायरल मेडिसिन इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अवॉइड इरिटेंट्स, यानी ये जो टोबैको स्मोक है या आप कह सकते हैं इस तरह के जो केमिकल्स हैं, इनके जो है ना एक्सपोजर से बचें, ठीक है। इनको जो है ना आप इनहेल करने से या इससे अवॉइड करें, ठीक है। उसके बाद कह रहा है स्मोक हो सकता है, इसमें एयर पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो एयर पोल्यूशन के अंदर पोल्यूटेंट्स होते हैं, लाइक उसमें डिफरेंट गैसेस आ सकती हैं। तो कह रहा है अवॉइड पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन से भी आप क्या करें, अवॉइड करें, ठीक है। तो बच्चे ये था हमारे पास ब्रोंकाइटिस था। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो कह रहे हैं ये हमारे पास क्या होगा, ये नॉर्मल ब्रोंकस है, ठीक है। और ये हमारे पास ये देखें, ये वाला जो क्या होगा, ये इन्फ्लेम्ड ब्रोंकस है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या हो गई है, स्वेलिंग हो गई हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है, नेक्स्ट जो टाइप है या नेक्स्ट डिजीज की अगर आप बात करते हैं तो कह रहे हैं उसमें होगा एम्फीसीमा। अब हम अगर एम्फीसीमा की अगर बेसिक कंडीशंस की बात करते हैं कि एम्फीसीमा जो डिजीज होती है बेसिकली क्या होती है, तो कह रहा है कि इनर वॉल्स ऑफ एल्वुलाई वीक, कह रहा है जो एल्वुलाई की दीवारें होती हैं बच्चे वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जब एल्वुलाई की दीवारें वीक हो जाएंगी तो वो कह रहा है कि इजीली रप्चर हो जाएगी, ठीक है। रप्चर का मतलब क्या है, वो फट जाएंगी, ठीक है। जब कह रहा है कि एल्वुलाई की दीवारें फट जाएंगी तो कह रहा है कि लार्ज एयर स्पेस क्रिएटेड, कह रहा है कि वो फॉर एग्जांपल देखें, कह रहा है ये हमारे पास क्या है कि ये जो है ना एल्वुलाई है फॉर एग्जांपल, कह रहा है जब ये ब्रस्ट हो जाएगा तो कह रहा है एक बड़ी सी एयर स्पेस बन जाएगी। अब कह रहा है जब बड़ी सी एयर स्पेस बन जाएगी तो क्या होगा, अब जो गैसेज एक्सचेंज हो रही है यानी सांस लेने में क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो कह रहा है गैसेज एक्सचेंज डिक्रीज, कह रहा है जब बड़ी सी कैविटी हमारे पास बन जाएगी, जब एल्वुलाई की वॉल्स हैं जब वो रप्चर हो जाएंगी तो कह रहा है कि एल्वुलाई की वॉल्स जहां पर रप्चर हुई है तो कह रहा है एक बड़ी सी स्पेस बन जाएगी, ठीक है। अब इस स्पेस में क्या होगा, वो जो गैसेज एक्सचेंज है वो डिक्रीज हो जाएंगी, यानी जो गैसेज यानी सांस लेने में क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि पेशेंट कैन नॉट ब्रीथ, कह रहा है अगर ये हमारे पास ये डिजीज हो गई है या आप कह सकते हैं कि एल्वुलाई की जो वॉल्स हैं वो रप्चर हो गई हैं, उसकी वजह से क्या हुआ है, एक बड़ी सी कैविटी बन गई है। तो कह रहा है इससे क्या होगा, एक तो गैसेज डिक्रीज हो जाएंगी, गैसेज एक्सचेंज होना डिक्रीज हो जाएंगी, और सेकंड पे क्या होगा, जो पेशेंट होता है वो जो है ना वो सांस नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट बच्चे अगर हम इसकी काजेस की बात करते हैं, व्हाट आर द मेजर काजेस ऑफ एम्फीसीमा, तो सबसे पहले होगा कह रहा लॉन्ग टर्म इरिटेंट्स, कह रहा अगर आप इरिटेंट्स यानी टोबैको स्मोक एयर पोल्यूटेंट्स या इस तरह के केमिकल्स का ज्यादा एक्सपोजर कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा इनहेल हो रही हैं, तो क्या इसकी वजह से क्या हो सकता है, एम्फीसीमा हो सकती है। उसके अलावा कह रहा है टोबैको स्मोक, यानी फॉर एग्जांपल आप टोबैको स्मोक जो है ना इनहेल कर रहे हैं, किसी वजह से एक्टिव है या पैसिव है, तो कह रहे हैं इसमें क्या होगा, इससे भी क्या होगा, आपको एम्फीसीमा की डिजीज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, व्हाट आर द मेजर सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा, तो कह रहा है कि सबसे पहले होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मतलब क्या होता है कि सांस फूलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि क्रोनिक कफ। क्रोनिक कफ का मतलब क्या होता है, ये जो खांसी होगी ये बहुत सीवियर किस्म की होगी, यानी ये विद म्यूकस भी हो सकती है, विद म्यूकस, और उसके अलावा विदाउट म्यूकस भी हो सकती है, विदाउट म्यूकस। यानी कह रहा है जब आप खांसी करेंगे तो कह रहा है खांसी के थ्रू जो म्यूकस होगा वो आपकी बॉडी से बाहर खांसी के थ्रू आएगा, ठीक है। कह रहा है ये जो हमारे पास क्रोनिक कफ होती है इसमें कफ खांसी के थ्रू कफ भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता, यानी विद कफ भी और विदाउट कफ भी। उसके अलावा कह रहा है कि चेस्ट टाइटनेस, यानी जो चेस्ट होती है वो टाइट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके बेसिक सिम्टम्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, हाउ वी कैन ट्रीट एम्फीसीमा, तो कह रहा है सबसे पहले आप मेडिसिन इस्तेमाल करें, मेडिसिन टू रिलीव कफ, यानी खांसी के अगेंस्ट आप मेडिसिन इस्तेमाल करें खांसी को जो है ना वो कम करने के लिए। उसके अलावा कह रहे हैं ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, उसके बाद कह रहा है कि कैन नॉट बी क्योर्ड कंप्लीटली, कह रहा है ये जो हमारे पास एम्फीसीमा की जो डिजीज होती है इसको आप जो है ना कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकती। कंप्लीटली क्योर का मतलब क्या है कि इसको आप प्रॉपर्ली इससे जो है ना आप कह सकते हैं कि इलाज हासिल नहीं कर सकते, ये कैन नॉट कंप्लीट यानी कंप्लीटली आप क्योर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास बची ये लंग्स, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो कह रहा है ये बेसिक लंग है, तो लंग के अंदर कह रहा है ये देखें ये ब्रोकन वाल ऑफ एल्वुलाई, ये जो एल्वुलाई की वाल्स है वो क्या हो गई है, पहले वीक हुई है, वीक होने के बाद क्या हो गया, रप्चर हो गई है। अब क्या होगा, एक लार्ज एयर स्पेस बन गई है, लार्ज एयर स्पेस। अब इस एयर स्पेस की वजह से क्या होगा कि वो जो पेशेंट होगा उसके अंदर क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होना डिक्रीज हो जाएंगे। उसके अलावा क्या होगा, पेशेंट जो है ना वो सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने जो है ना बेसिक ब्रोंकाइटिस के बारे में और एम्फीसीमा के बारे में डिस्कस किया और उनकी जो है ना डिफरेंट कॉजेज, ट्रीटमेंट
और जो हमने सिम्टम्स को हमने स्टडी किया है। तो आई होप कि बच्चे आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।